श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आने वाली चैत्र नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा सदैव हम सभी पर बनी रहे। आज की वीडियो में मैं चैत्र नवरात्रि पूजा की बहुत ही सरल विधि की जानकारी शेयर करूंगी। बहुत ही आसान और सरल विधि से माता रानी की पूजा करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले आपको जहाँ भी नवरात्रि की पूजन करनी है वहाँ पर हल्दी या गोबर से लेपन करके एक स्वास्तिक या रंगोली बना दे या फिर आटे से चौक पूर दे। चौक वाले स्थान पर एक चौकी रख दे और चौकी के ऊपर लाल या पीला वस्त्र बिछा। माता रानी को लाल रंग बेहद प्रिय है, तो यहाँ पर मैंने लाल रंग का वस्त्र बिछाया है। इसके बाद हम माता दुर्गा जी की फोटो या मूर्ति को स्थापित करेंगे। तो पुष्प और अक्षत का आसन देते हुए हम माता रानी की फोटो को स्थापित करेंगे। इसी तरह अक्षत और पुष्प का आसन देते हुए हम भगवान गणेश जी की छोटी प्रतिमा को भी स्थापित कर देंगे। 9 दिवसीय पूजन में यह पूजा हमें अपने घर में ऐसे स्थान पर करना चाहिए जहां किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। अब हम कलश की स्थापना करने के लिए चावल से अष्टदल कमल बनाएंगे। अष्टदल कमल बनाने के लिए आप जिस चावल का प्रयोग करें ध्यान रहे कि वे चावल टूटे ना हो, क्योंकि पूजा में हमें हमेशा साबुत अक्षत का ही प्रयोग करना चाहिए। अब हम मिट्टी का एक कलश लेंगे। आप इसकी जगह तांबे या पीतल का भी कलश ले सकते हैं। इसके बाद हम कलश पर स्वास्तिक और उसके कंठ पर मौली बांध देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने कलश पर स्वास्तिक और कंठ पर मौली बांध दिया है। अब इस कलश को चौकी पर जहाँ हमने अष्टदल कमल बनाया है उस पर रख देंगे। सर्वप्रथम इसमें गंगा जल डाल देंगे और उसके बाद शुद्ध जल कंठ तक भर देंगे। कलश में एक सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची, हल्दी की गांठ, अक्षत, रोली, एक बतासा और आखिर में एक लाल फूल को कलश में डाल देंगे और उसके बाद आम के पल्लों को रखेंगे। आम के पल्लों पर भी कुमकुम हल्दी से टीका कर देंगे। आम के पल्लों को कलश पर रखकर एक कटोरी या इसके ढक्कन में हम चावल भरकर रख देंगे, जिससे हम पूर्ण पात्र कहते हैं। यहाँ पर हम श्री कलश की स्थापना कर रहे हैं। तो श्री कलश की स्थापना के लिए एक जटा वाला पानी वाला नारियल में चुनरी को इस प्रकार लपेटकर मौली से लपेट देंगे और कलश के ऊपर हम रख देंगे। कलश के ऊपर रखने के लिए नारियल का जो मुख होता है वह अपनी ओर रखना चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ पर मैंने चुनरी को नारियल पर इस विधि से लपेट दिया है। अब इसको हम नारियल को कलश के ऊपर इस प्रकार से रख देंगे। नारियल को 2 विधि से रखा जाता है, या तो आप खड़ा करके रख दें या फिर अपनी ओर उसका मुख करके रखें। इसके बाद हम थोड़ा सा पुष्प और अक्षत रखकर अखंड ज्योति की स्थापना करेंगे, क्योंकि नवरात्रि पूजन में अखंड ज्योति का बहुत ही महत्व होता है। अब इसके बाद हम ज्वारों की स्थापना करेंगे। ज्वारों की स्थापना करने के लिए एक प्लेट पे हम स्वास्तिक बना देंगे और मिट्टी के इस कुंडे में हम मिट्टी और रेत को बराबर मात्रा में मिलाकर इसके ऊपर हम गेहूं या ज्वारे छींट देंगे। आपके यहाँ जो भी छींटा जाता है आप उसे छींट दें और इसके बाद जल से इसका सिंचन कर दें। अब हम अपनी पूजा को शुरू करेंगे। पूजा को शुरू करने के लिए सबसे पहले हम अखंड ज्योति और धूप दीपक को प्रज्वलित करेंगे और माता रानी से विनती करेंगे, माता रानी आप हमारी पूजा में पधार कर अपनी पूजा को सफल बनाइए। अब हम सबसे पहले सभी पर जल का छींटा देंगे, सांकेतिक स्नान का भाव करते हुए। सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी को, माता रानी को, कलश को, ज्वार के कुंडे को, दीपक को, सभी को हम जल का छींटा दे देंगे। उसके बाद हम गणेश जी को जनेऊ पहनाएंगे तथा वस्त्र रूपी कलावा पहनाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पर गणेश जी को वस्त्र भी पहना सकते हैं। इसके बाद रोली, चंदन और सिंदूर से तिलक कर देंगे। गणेश जी को भी सिंदूर का तिलक अर्पित किया जाता है। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी को लाल रंग का पुष्प तथा दुर्वा अर्पित करेंगे। गणेश जी को दुर्वा 5, 7, 9, 11 की संख्या में अर्पित किया जाता है। अब हम श्री गणेश जी को
थोड़ा सा अक्षत समर्पित कर देंगे। गणेश जी की पूजन करने के बाद अब हम माता रानी को चुनरी पहनाएंगे, कलश पर भी कलावा अर्पित करेंगे और ज्वारे के कुंडे को भी कलावा अर्पित करेंगे। अब हम माता जी को कुमकुम, हल्दी, चंदन से तिलक करेंगे। फोटो में माता के 9 स्वरूप विराजमान हैं, तो मैं क्रमशः सभी पर तिलक अर्पित करूंगी। इसके बाद हम कलश पर भी कुमकुम का तिलक करेंगे और ज्वारे के कुंडे को भी तिलक कर देंगे। दीपक को भी हम तिलक करेंगे। सभी को कुमकुम का तिलक अर्पित करने के बाद यहाँ पर मैं सभी को बारी बारी सिंदूर अर्पित कर रही हूँ। माता जी को, माता जी के 9 स्वरूपों को, साथ में पिंडी को, कलश को, ज्वारे के कुंडे को तथा दीपक को हम सिंदूर का तिलक करेंगे। तो इस प्रकार मैंने यहाँ पर कुमकुम और सिंदूर से माता जी को तिलक कर दिया है। अब हम माता जी को हम अक्षत समर्पित करेंगे। सबसे पहले माता जी को ज्वारे के कुंडे को, कलश को और दीपक को, सभी को हम अक्षत समर्पित करेंगे। इसके बाद हम माता जी को पुष्पों का हार समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर मैंने माता जी के लिए लाल रंग के पुष्पों का हार बनाया है। माता जी को हार समर्पित करने के बाद हम कलश पर भी माला पहना देंगे और ज्वारे के कुंडे पर भी हम लाल पुष्प अर्पित कर देंगे। दीपक पर भी हम लाल पुष्प अर्पित कर देंगे। तो इस प्रकार देखिए मैंने सभी को पुष्प अर्पित कर दिया है। यहाँ पर मैंने माता जी के लिए लाल पुष्प का प्रयोग किया है, जो कि मुझे आसानी से प्राप्त हो गया है। यदि आपको ये पुष्प आसानी से मिल जाए तो नवरात्रि में माता जी को यह पुष्प जरूर से भेंट करें, क्योंकि माता रानी के ये प्रिय पुष्प है और नवरात्रि में यह पुष्प आपको आसानी से प्राप्त भी हो जाता है। इसके बाद गणेश जी को यहाँ पर मैंने पीले रंग के गेंदे का फूल समर्पित किया है। पूजा में इत्र का बहुत ही विशेष महत्व होता है, तो अब हम सभी पर इत्र समर्पित करेंगे। आप चाहे तो थोड़ा सा कॉटन में इत्र लगाकर सभी को अलग अलग भी समर्पित कर सकते हैं। अब हम माता रानी के श्री चरणों में सुहाग का सामान अर्पित करेंगे। इसके बाद सभी को भोग प्रसाद अर्पित करेंगे। मिठाई, मेवा, फल का भोग लगाएंगे। माता रानी को फलाहार का भोग लगाना होता है। साथ में एक पानी का गिलास जरूर रखें। यहाँ पर मैंने गुड़, पंचमेवा तथा मीठे बतासे और केले का भोग माता रानी को समर्पित किया है। आपके पास जो कुछ भी आपने माता रानी को भोग लगाने के लिए लाया है वह आप अर्पित करें। साथ में एक गिलास जल का जरूर रखें। भोग प्रसाद अर्पित करने के बाद माता की मुख शुद्धि के लिए आप पान का बीड़ा भी अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पान के पत्ते पर एक बतासा, लौंग, इलायची रखकर माता के श्री चरणों में भेंट किया है। इसके बाद हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा समर्पित करेंगे। बिना दक्षिणा के कोई भी पूजा पूरी नहीं मानी जाती है, तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा अर्पित करें। अब इसके बाद हम दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ करेंगे। पाठ आरंभ करने से पहले हम पुस्तक का भी पूजन करेंगे। दुर्गा सप्तशती की पुस्तक पर भी आप तिलक करें, पुष्प समर्पित करें और अक्षत समर्पित करके अपनी पाठ को पढ़ें। पाठ पूर्ण होने के बाद हम पुस्तक को हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे। यदि आप नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं करते हैं तो कम से कम दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करें। अब इसके बाद हम हवन करेंगे। यहाँ पर मैंने हवन कुंड में आम की लकड़ी को प्रज्वलित कर दिया है। हवन करने से पहले हवन पात्र पर हम तिलक करेंगे, अक्षत पुष्प समर्पित कर देंगे। सबसे पहले हम घी की 5 आहुतियाँ देंगे। उसके बाद हम हवन सामग्री से माँ दुर्गा के मंत्रों का उच्चारण करते हुए आहुतियाँ देंगे। आहुति में आपने माता रानी को जो भोग प्रसाद लगाया है, भोग प्रसाद की आहुति जरूर से दें। हवन के द्वारा दी गई आहुति सीधा भगवान स्वीकार करते हैं, माता रानी स्वीकार करती हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गुड़, जो कि मैंने माता को भोग लगाया है, वहाँ से मैंने 5 बार लेकर आहुतियाँ दी हैं। इसके बाद 2 जोड़ा लौंग की भी आहुतियाँ हम देंगे। हवन संपन्न होने के बाद इस प्रकार हम पुष्प की मदद से जल को 2 बार फिरा देंगे।
अब इसके बाद हम आरती करेंगे। गरुड़ घंटी का नाद करते हुए हम सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी की आरती करेंगे। उसके बाद जगत जननी माँ दुर्गा की आरती करेंगे। आरती करने के बाद 2 बार जल का फेरा आरती की थाली पे कर देंगे। इसके बाद हम दक्षिणा स्वरूप अर्पित कर देंगे। आरती संपन्न करने के बाद हम माता रानी से क्षमा प्रार्थना करेंगे। वैसे तो दुर्गा सप्तशती में क्षमा प्रार्थना का भी पाठ है। यदि आप उसको पढ़ सकते हैं तो आप उसे पढ़ लें। यदि आप नहीं पढ़ सकते हैं तो आप माता रानी से अपनी पूजा में हुई गलती के लिए क्षमा याचना कर लें और माता से विनती करें कि हम पर और हमारे परिवार के ऊपर माता रानी का सदैव आशीर्वाद बना रहे। तो इस विधि से हमारी नवरात्रि के पहले दिन की पूजा यहाँ संपन्न होती है। नवरात्रि में पहले दिन और आखिरी दिन की पूजा विशेष मानी जाती है। पहले दिन हमें घट स्थापना, माता रानी की स्थापना, ज्वारे की स्थापना आदि करनी होती है। बाकी के बीच के दिनों में आप इसी विधि से भोग, प्रसाद, पूजा, आरती, हवन कर सकते हैं। पूजा संपन्न होने के बाद आप सुबह और शाम के समय माता रानी का भजन कीर्तन जरूर गाएं। इससे माता रानी शीघ्र प्रसन्न होती हैं और अपना आशीर्वाद हमको प्रदान करती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा बताई गई चैत्र नवरात्रि की पूजा विधि की ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय माता दी।